नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह कांटे समेत विभिन्न प्रखंड मुख्यालय परिसर में थाली बजवाकर 2 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। जलसहियाओं ने सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। रोटरी आई हॉस्पिटल में 10 से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय आयोजित हो रहा है निःशुल्क कैंप। नाक कान एवं गला रोग का मुफ्त में किया जाएगा इलाज और ऑपरेशन। रोटरी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर अस्पताल में जल्द बहाल होगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा। सरकार द्वारा निर्धारित कम शुल्क पर मरीजों का होगा अल्ट्रासाउंड। सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गावा के कई नदी घाटों से दिन के उजालों में अवैध तरीके से किया जा रहा बालू की तस्करी। कैमरे में कैद हुआ तस्वीर। एक भी बालू घाटों की नहीं हुई है अब तक की नीलामी। धंधेबाजों का बढ़ा हुआ है मनोबल। और राधा स्वामी संगठन की ओर से एक कन्या को विवाह के लिए दी गई सारी सामग्री। समाज में एक नए उत्थान को लेकर वर्षों से इस संगठन की ओर से किया जा रहा है यह कार्य। खुश दिखी कन्या और उनके परिजन। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को दर्जनों महिला कर्मियों ने थाली बजाकर सिरसिया स्थित सदर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में जलसहिया, चिकित्सा सहिया, आंगनबाड़ी कर्मी शामिल थे। यहां सभी जलसहिया ने सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए थाली बजाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं इस क्रम में महिला कर्मियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी 2 सूत्री मांग पत्र को वीडियो के नाम सौंपा। इस बाबत प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने कहे कि राज्य सरकार से हम लोगों को आश्वासन देते हुए आ रही है, लेकिन हम लोगों के हित में एक भी कार्य नहीं करे। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की मांगों को जल्द पूरा करें, वरना उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जलसहिया जिलाध्यक्ष दिव्या देवी ने बताया कि राज्य सरकार ने हम सभी जलसहिया को सड़क पर लाकर छोड़ रखा है। 52 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण भूखमरी उत्पन्न हो गई है। इन्होंने सरकार से बकाया मानदेय के साथ साथ प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। मौके पर रीता दास, ज्योति दास, रजिया खातून, प्रमिला देवी, शहनाज प्रवीण, उषा कुमारी, सरिता कुमारी समेत दर्जनों पोषण सखी उपस्थित थी। आज यहाँ हम लोग थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग इसमें पोषण सखी, जलसहिया और स्वास्थ्य सहिया, जलसहिया को भी छटनी किया गया। हम लोग को अभी तो 2 साल से हम लोग को सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन सरकार हम लोग को लगातार आश्वासन देते आ रही है, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ पालन नहीं किया गया। इसलिए सरकार से हम लोग का पूर्व मुख्यमंत्री आश्वासन दिए हैं। उस आश्वासन को जल्द हम लोग का जो वर्तमान का मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, वो हम लोग का मांगों का जल्द पूरा करें और हम लोग जो महिला हैं उन रोड पर बैठे हुए हैं उसको मान सम्मान के साथ सबको नौकरी वापस दें। और जो हमारी जलसहिया बहनें हैं जो इनको भी नौकरी छीनी गई है, जो हमारे नगर निगम के तहत आती है, उनको भी छटनी ग्रस्त किया गया है। ऐसा मुख्य मांग क्या है? हम लोग का मुख्य मांग वही है कि जो हम लोग का नौकरी में थे वो बर्खास्त कर दिया गया, वो सेवा में पुनः बहाल करें। हम लोग को लगातार आश्वासन मिलते आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग का ठोस कुछ पहल नहीं हुआ है। उसको याद दिलाने के लिए हम लोग ये आज का बैठक रखे हैं। बैठक अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो बजट सत्र में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होकर के मजबूर होंगे, जो कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं।
आज एक दिवसीय धरना हम लोग थाली बजाओ कार्यक्रम गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड में रखा गया है। आज ये बैठक जो है झारखंड सरकारी महिला मजदूर मोर्चा के तहत किया गया है और मुख्य मांग ये है कि सभी विभागों की जलसहिया जो बहनें महिला लोग हैं सभी को सरकार ने परेशान कर दिया है, पढ़े लिखे करवा के रोड पे बिठा दिया गया है। और हम लोग का मुख्य मांग ये है कि हम लोग को 52 माह से मानदेय नहीं दिया गया, ना प्रोत्साहन राशि दिया गया है। इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि पूर्व की सरकार जो थी 1000 जलसहिया को मानदेय दे रही थी, जो कि छीन लिया गया है। आज मेरा मांग है कि हमारा जो मानदेय छीना हुआ है वो न्यूनतम मजदूरी के साथ वो दिया जाए और जो सरकारी जो काम है उसको हम लोग को रेगुलर मानदेय भी दिया जाए, प्रोत्साहन भी दिया जाए। सभी विभाग की महिला लोग हैं, सभी को ये न्यूनतम मजदूरी लागू किया जाए। ईएनटी जांच और ऑपरेशन शिविर को लेकर गुरुवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय ईएनटी जांच और ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से गरीब व जरूरतमंदों नाक कान गला का ऑपरेशन किया जाएगा। इस वार्ता को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह के अध्यक्ष मनीष तरवे, सचिव आशीष तरवे, मीडिया प्रभारी विकास बसाईवाला के अलावे अभिषेक जैन, अमित तुलसियान व अंशुल जैन ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन रोटरी आई हॉस्पिटल में किया जाएगा। शिविर में कोलकाता से आने वाले डॉक्टर रंजन चौधरी के नेतृत्व में 4 दिवसीय चिकित्सकों के द्वारा करीब 300 मरीजों की स्क्रीनिंग कर नाक कान गला का ऑपरेशन करेगी। बताया कि स्क्रीनिंग और ऑपरेशन की कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है, बल्कि जो लोग इन बीमारियों से पीड़ित है उनका ऑपरेशन किया जाएगा। हमारा ईएनटी कैंप 10, 11, 12 फरवरी को रोटरी आई हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग ये लगा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 250 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 3 दिन के लिए डॉक्टर्स रहेंगे, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है जल्दी से जल्दी कराएं। और ये मैं बता दूं, सारी यहाँ पे जो मेडिसिन है, सर्जरी है, सारा जो है ना मुफ्त इलाज होना है। तो चूँकि रोटरी गिरिडीह हमेशा जो है तत्पर रहती है, अपने जन कल्याण में हम लोग लगे हुए हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम लगा रहे हैं। और हम लोग जो है ना, और मैं बता दूं इसके अलावा ये तो 10, 11, 12 फरवरी को है ही। मैं बता दूं इसके बाद हमारा 17 फरवरी को एक हार्ट चेकअप कैंप है, जो कि रोटरी आई हॉस्पिटल में ही लगेगा। और उसके नेक्स्ट वीक में जो है ना वुमेंस कॉलेज में हम लोग कैंप करने वाले हैं, जो कि कहना है कि ये मेंटल हेल्थ और वुमेन हाइजीन पे जो है ना कैंप होगा। उसके बाद हमारा जो है ना इसी महीने में एक दिन ब्लाइंड स्कूल का प्रोजेक्ट होना है। तो आप पूरा फरवरी हम लोग का जो है ना 3-4 प्रोजेक्ट जो है ना प्रोजेक्ट है हमारा। आप मीडिया भाइयों को पता ही होगा, प्लास्टिक सर्जरी कैंप हम लोग करते हैं, हर 2 साल में एक बार होता है। यूएस की टीम आती है। इस बार यूएस की टीम चूँकि 2 साल में एक बार आते हैं वो, तो इस बार हम लोग क्या है ना कि इंडियन डॉक्टर्स के साथ, जो कैलकाटा और रांची के डॉक्टर्स के साथ हम लोग करेंगे। डेट अभी फाइनल नहीं है, जैसे ही हमें डेट फाइनलाइज होगा हम लोग क्या है ना कि आप लोगों के समक्ष ये बता देंगे, जिससे कि जो है ना प्रचार प्रसार आप लोग कर पाएँ और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके जो है ना इसका लाभ ले पाएँ। धन्यवाद। बताते हुए काफ़ी हर्ष के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि हमारे रोटरी में ये हर एक साल ये लगता है ईएनटी कैंप, और इस साल भी हर एक साल के तरह इस साल भी हम लोग का ईएनटी कैंप लग रहा है। और इसमें हर एक समाज के हर एक लोग, हर एक उम्र के लोग यहाँ पर इलाज करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिसिन भी उनको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो माइनर ऑपरेशन वगैरह जो भी रहेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट होगा। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएँ और अपना मुफ्त इलाज करवाएँ। गिरिडीह रोटरी के द्वारा एक ईएनटी कैंप लगाया जा रहा है 10, 11, 12 फरवरी को। ये कलकत्ता के डॉक्टर रंजन राज चौधरी के नेतृत्व में लगेगा, जिसमें 5 डॉक्टर्स आएंगे। इसमें बच्चों का इलाज होगा मुफ्त और सर्जरी भी मुफ्त होगी, और गला कान के रिलेटेड यहाँ पर दवाइयाँ दी जाएगी और ऑपरेशन किया जाएगा।
सदर अस्पताल में जल्द ही अल्ट्रासाउंड की सुविधा बहाल होने जा रही है। गुरुवार को सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्र ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित दर पर मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही अल्ट्रासाउंड होने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। कहा कि कुछ दिन पहले मरीजों को डायलिसिस करवाने में काफी असुविधा हो रही थी, जिसको देखते हुए सदर अस्पताल में 4 मशीनें लगाई गई है और लगातार सरकार द्वारा जो निर्धारित दर तय किया गया है उसी दर पर इलाज किया जा रहा है। वहीं आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी फ्री में सुविधा दी जा रही है। ये हमारे सदर अस्पताल में बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड की सुविधा सबों को मिलने वाली है और बिल्कुल जेन्युइन रेट पर जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उसी दर पर सबको ये सुविधा मिलेगी। और सदर अस्पताल का अपना डायलिसिस यूनिट हो गया है और उसमें अभी 4 मशीन लग गया है और 4 मशीन के द्वारा लगातार लोगों को सेवा दी जा रही है और जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उसी दर पर सेवा दी जा रही है, जिसमें अगर बीपीएल या आयुष्मान कार्ड से आच्छादित जो है उनको आयुष्मान से दी जा रही है सुविधा और जो एपीएल हैं या जो पे कर सकते हैं उनके लिए 1206 रुपया निर्धारित दर है, उसी दर पर डायलिसिस की सेवा दी जा रही है। गांवों में एक भी बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है, लेकिन गावा सकरी नदी, पठियारी नदी, पत्थलडीहा नदी, धनैता नदी से बालू तस्करी बदस्तूर जारी है। अवैध बालू की तस्करी के खिलाफ पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से बालू माफियाओं की मनोबल काफी बढ़ गई है। लिहाजा धंधेबाज अब दिन दहाड़े बालू तस्करी करने लगे हैं। उक्त नदियों से सुबह 5 बजे से ही बालू तस्करी का खेल शुरू हो जाता है, जहां धंधेबाज दिन भर मजदूरों से नदी में ट्रैक्टरों में बालू लोड कर उसकी तस्करी करते हैं। गावा सकरी नदी की स्थिति ये है कि यहाँ 5 बजे सुबह से बालू कारोबारियों की ट्रैक्टर गड़गड़ाने लगती है। सकरी नदी में बालू कारोबारियों की दर्जनों ट्रैक्टर सुबह से ही बालू उठाव करना शुरू करता है, जो पूरे दिन बालू उठाव की सिलसिला जारी रहता है। बालू माफियाओं की करतूत के कारण गावा सकरी नदी में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जो बरसात के दिनों में जान माल की नुकसान पहुंचा सकता है। बालू कारोबारी दिन में अपने मजदूरों से नदी में बालू ट्रैक्टर से उठाव करके ऊंची कीमत पर गावा, गुमनी, तिसरी, धनवार, डाब समेत कई अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं। सकरी नदी से बालू कारोबारियों के द्वारा लगातार बालू उठाव किए जाने से नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इधर गावा सीईओ अविनाश रंजन ने कहा कि धंधेबाज बालू उठाव करना छोड़ दे, नहीं तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जल्द ही टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। राधा स्वामी संगठन के बनखंजो कार्यालय से गुरुवार को एक कन्या के विवाह के लिए सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। बताया गया कि डोमचाच कोडरमा निवासी मोहम्मद वारिश की पुत्री मंताशा आफरीन के विवाह के लिए सामग्रियां दी गई। सामग्री में दीवान, सोफा, फ्रिज, अलमीरा, ड्रेसिंग, तकिया, गद्दा, टेलीविजन, मिक्सर, रूम हीटर, कूलर, बर्तन सेट, कुकर, दीवार घड़ी, ट्रॉली बैग, मोबाइल, सिलाई मशीन के साथ एक 2 पहिया वाहन भी दिया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संगठन इस प्रकार का कार्य निरंतर करती आ रही है, जो कि समाज में एक उत्थान का कार्य कर रही है। समाज में कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपनी बच्चियों की विवाह में उन्हें उपहार स्वरूप सामग्री देना चाहते हैं, लेकिन सक्षम नहीं होने के कारण नहीं दे पाते हैं। ऐसे में संगठन उन सभी ग्रामीणों की सहयोग में सदैव तत्पर है। साथ जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने बताया कि संगठन के द्वारा कुल 13 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कन्यादान योजना, वाहन योजना, शिक्षा योजना, आवास योजना, नचिकेता छात्रवृत्ति योजना, पेंशन योजना, ऋण माफी योजना के अलावा और कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ कई ग्रामीण ले रहे हैं। और ऐसे ग्रामीण जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं, वो हमारे संगठन से जुड़े और संगठन के सभी योजनाओं का लाभ ले। इस मौके पर जिला कार्यालय प्रभारी, वाहन योजना प्रभारी अमित कुमार, पंचायत प्रतिनिधि सकीला बानो, शकुंतला देवी, संजय कुमार दास, अनीता देवी, फारूक अंसारी।
राधा स्वामी संगठन से जुड़े सभी सदस्यों को मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं हर हमेशा अपने क्षेत्रवासियों को बताता हूं कि राधा स्वामी संगठन जो वादा कर रही है, जो अपने बच्चियों को, ग्रामीण को जो बता रही है, सभी योजना जो है धरातल पर है। और उसी योजना के तहत आज विवाह सामग्री जो है वारिस जी को जो है गिरिडीह कार्यालय से प्रदान किया जा रहा है। और सभी सामान जो है विवाह सामग्री का पाके वारिस जी काफ़ी खुश हैं। और मैं सभी ग्रामीणों से निवेदन करता हूं कि उस संगठन पे इसी तरह विश्वास बनाए रखें और संगठन से ज़्यादा संख्या से जुड़कर संगठन के सभी योजनाओं का लाभ जो है लेने का प्रयास करें। धन्यवाद। और ये जो संगठन है तकरीबन 14 वर्ष से सक्रिय रूप से चालू है। इसमें हम लोग कन्याओं का विवाह में सहयोग, जो विवाह में सामग्री दिया जाता है उसमें सहयोग करते हैं। वाहन योजना है हम लोगों का, जिसके पास अपना घर नहीं है घर में सहयोग करते हैं हम लोग। जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं माता पिता, उनके लिए सहयोग करते हैं, शिक्षा योजना है वो। और बहुत कुछ ऐसा संगठन में हम लोग का योजना, लगभग 13 योजना हमारा सक्रिय रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। और हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि जो लोग हमारे संस्था से जुड़े नहीं हैं उनसे मैं आग्रह करूंगी कि जुड़े और इससे ज़्यादा लाभ उठाएं। अज्ञात चोरों ने बुधवार की रात प्राथमिक विद्यालय देवनडीह के स्टोर रूम का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर व 2 पेटी चावल की चोरी कर ली। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह हुई। बताया गया कि विद्यालय के सचिव सह प्रधानाध्यापक के स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई। इस बाबत सचिव सिकंदर मंडल द्वारा गांधी थाना प्रभारी व BEEO को सूचना दिया गया। बताया गया कि इसके पूर्व भी विद्यालय में चोरी हो चुकी है। इधर विद्यालय में लगातार हो रही चोरी की घटना को प्रबंधन समिति व अभिभावकों की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सचिव सिकंदर मंडल व अध्यक्ष पूनम देवी द्वारा चोरी की घटना पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से SDM की सामग्री को स्कूल के नजदीक वाले अभिभावक के घर में रखने, चोरी की घटना को रोकने के लिए पहरा देने, मामले की जांच व कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को आवेदन देने का प्रस्ताव लिया। मौके पर इंद्रदेव राय, संजय रवानी, मोहन मंडल, जय कुमार मंडल, सुखदेव मंडल, सूरज रवानी, टोपलाल मंडल, जय प्रकाश राम, प्रदीप यादव, सुनील तुरी समेत कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। के पहले विद्यालय समय 9 बजे आए तो देखे ताला टूटा हुआ था स्टोर रूम का, किचन का। पुनः ग्रामीणों को बुलाए, सदस्यों को बुलाए, उनके साथ कमरे का मुआयना किए तो वहाँ देखें कि सिलेंडर गायब है और 2 पेटी चावल चोरी हो चुकी है। इसकी सूचना में दूरभाष पर प्रखंड शिक्षा परिसर पदाधिकारी महोदय को दिए। उन्होंने कहे कि बैठक बुला करके प्रस्ताव ले लीजिए, थाने को सूचना कीजिए और फिर हमको भी सूचना दीजिए। इसके पहले भी एक बार चोरी हो चुकी थी और इसकी सूचना भी थाने को दी गई थी। विद्यालय में यह दूसरी घटना है। इसी की रोकथाम के लिए सभी ग्रामीण एकजुट हुए हैं, बैठक किए हैं ताकि पुनः इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। सदर अस्पताल गिरिडीह में गुरुवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया। कैंप में 80 दिव्यांगों की जांच की गई। इस दौरान दिव्यांगों के आंख, नाक, गला और हाथ आदि की जांच की गई। वहीं पिछले कैंप में जांच कराए लोगों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिया गया। आपको बता दें कि हर महीने की 8 और 25 तारीख को दिव्यांग जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम दिव्यांगों की जांच करती है और फिर उन्हें दिव्यांगत प्रतिशत के आधार पर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि दिव्यांगों को सरकारी फायदा मिल सके। शिविर में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, रविशंकर, सोनाराम हंसदा आदि मौजूद थे। राज विद्या केंद्र की ओर से गुरुवार को बस स्टैंड रोड स्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम में शांति और मानवता को लेकर एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में प्रेस रावत जी के द्वारा कई तरह के संदेश सुनाए गए। इसे सुनकर वहां रह रहे वृद्ध महिला और पुरुष आत्म विभोर हो उठे।
वृद्धजनों ने इस संदेश को आगे भी सुनने की इच्छा जाहिर की। उन्हें आश्वासन दिया गया कि आगे भी इस तरह के संदेश सुनाए जाएंगे। बाद में सभी को चादर भेंट किया गया। टीम में संजय कुमार, मोहन दास, मनोज कुमार विश्वकर्मा, घनश्याम, पूनम वर्णमाल आदि उपस्थित थे। वृद्धाश्रम गिरिडीह में श्री प्रेम रावत जी के कार्यक्रम को लेकर के हम सब कार्यकर्ता गण आए और इस जगह पर शांति का, उनके द्वारा प्रसारित शांति का संदेश नामक कार्यक्रम का संचालन किए। इसके माध्यम से सभी लोग सुन करके, उनके कार्यक्रम को सुन करके बहुत खुश हुए और इन्होंने ठाना कि इनके शांति का संदेश जो पूरे विश्व में संचालित है, पूरी दुनिया में शांति का संदेश का प्रसार हो रहा है, इस कार्यक्रम को हम सब सुनेंगे और आगे इनके कार्यक्रम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरह हम लोग श्री प्रेम रावत जी के संदेश से हम लोग अपने जीवन में लाभान्वित हुए हैं, उसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं कि और लोगों को पता चले उनका शांति और मानवता का संदेश। यही हम लोगों का गिरिडीह के टीम यही प्रयास कर रही है और इसको हम लोग अच्छा से और आगे भी करने का प्लान बना रहे हैं। जमुआ के मिर्जागंज में होने वाले भाकपा माले के 2 दिवसीय जिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांडे के प्रतिनिधियों का पार्टी कार्यालय में चयन किया गया। बताया गया कि 17-18 फरवरी को आहूत जिला सम्मेलन की तैयारी सघन रूप से की जा रही है। इसके तहत सभी पार्टी सदस्यों का नवीकरण करने के साथ ही नए पार्टी सदस्यों का भी भर्ती अभियान चल रहा है। प्रतिनिधि चुनाव कार्यक्रम की अगुवाई प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा तथा संचालन मनोज यादव व सलामत अंसारी ने करते हुए कहा कि इस प्रखंड के एक माले कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जिला सम्मेलन को सफल करने में योगदान दे रहे हैं। सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। प्रतिनिधि चुनाव के पर्यवेक्षक एवं पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न करने पर गांडे पार्टी सदस्यों को बधाई दी और सम्मेलन सफल करने की अपील की। वहीं मौके पर मौजूद पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारे से जोड़कर ही जिला सम्मेलन की भी तैयारी की जा रही है। देश की बहुसंख्यक आबादी मोदी सरकार की नीतियों से तबाह हो चुकी है। अभूतपूर्व महंगाई और बेरोजगारी ने देश की आम जनता तथा खासकर युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए मंदिर मुद्दे पर 24 की नैया पार करना चाहती है, मगर जनता को अपने सवालों का जवाब चाहिए। कार्यक्रम में दारा सिंह, लखी सिंह, सुकर बस्की, जिबलाल सिंह, टेको सिंह, खीरूदास, रिंकू साव, हरिहर सिंह, रोहित यादव, राजू पासवान, यमुना वर्मा, युगल कोल, विष्णु कोल, बिरजू कोल, माला पंडित, दिलचंद पंडित, तेजलाल वर्मा, जागेश्वर वर्मा, जगलाल वर्मा, रामकिशोर सिंह, मोहम्मद शमीद अंसारी, मोहम्मद यूसुफ अंसारी, हबीब अंसारी, रामलाल सिंह सहित अन्य मौजूद थे। भाकपा माले का 13वां जिला सम्मेलन इस बार जमुआ के मिर्जागंज में होने जा रहा है 17-18 फरवरी को और इसकी तैयारी पूरे जिले में जोर शोर से चल रही है। तमाम भाकपा माले के सदस्य अपना सदस्यता का नवीकरण करा रहे हैं। इस क्रम में और भी नए नए सदस्य बन रहे हैं। हक अधिकारों के लिए संघर्ष का संकल्प लिया जा रहा है। पार्टी सदस्यता की शपथ ली जा रही है और अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में मोदी शाह के शासन में आम जनता तबाह हो चुकी है। ये सरकार जनता के लिए एक बोझ बन चुकी है। देश में महंगाई और बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट है। फिर भी ये सरकार देश का माहौल खराब करके एक विशेष तरह का माहौल बना करके 24 का चुनाव ये जीतना चाहती है। लेकिन इस बार मजदूर, किसान और महंगाई से त्रस्त जनता, बेरोजगारी से त्रस्त युवा इसकी मंशा को सफल नहीं होने देंगे। हम लोग भी इसी मकसद के साथ पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में भाकपा माले को मजबूत करते हुए इस बार हर हाल में यहाँ भाजपा को शिकस्त देने की अपील के साथ हम लोग तैयारी शुरू किए हैं। हर गांव में संगठन मजबूत किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर लोकल कमेटियां बन रही है। आज यहाँ गांडे में भी भाकपा माले के सदस्य लोग सब जमा हुए और जिला सम्मेलन को मजबूती से सफल करने के लिए उसमें प्रतिनिधि चुनाव करने के लिए यहाँ पर आज बैठक की गई है और इस प्रखंड से कुल यहाँ तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से 10 प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, जो सभी लोग 17-18 फरवरी को जमुआ मिर्जागंज में सम्मेलन में भाग लेंगे और
वहां पर तमाम चीजों पर बात होगी और एक ही संकल्प है इस बार कोडरमा में लाल झंडे को जिताना, महेंद्र सिंह के सपने को साकार करना और मेहनत कशों की जो दावेदारी है, जो उनका सड़क पर की लड़ाई है, उसको दिल्ली के संसद में पहुंचाना। इसी संकल्प के साथ यहाँ तमाम लोग अभी हम लोगों ने बैठक करके प्रतिनिधि चुनाव किया है और जमुआ में हम लोग जिला सम्मेलन सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को दर्जनों महिला कर्मियों ने थाली बजवाकर गांडे प्रखंड मुख्यालय परिसर में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने में जल सहिया, चिकित्सा सहिया, आंगनबाड़ी कर्मी शामिल थे। यहाँ झारखंड मजदूर मोर्चा के जिला अध्यक्षा अंशु लता स्वरूप की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सभी महिला कर्मियों ने जल सहिया संघ की जिला मंत्री सरिता देवी की अगुवाई में सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए थाली बजाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं इस क्रम में महिला कर्मियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी 2 सूत्री मांग पत्र को गांडे बीडीओ को सौंपा। आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन थाली बजाकर रखे थे। इसमें सभी वर्ग की महिला आई हुई है, सहिया, स्वस्थ सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक अबला नारी हैं जो सबसे कम मजदूरी में हम लोग को खटाया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जितने कम पैसा में खटाए जा रहे हैं, क्या कोई पुरुष इतना कम पैसा में खटेगा? कोई दिखा दे। तो हम लोग को हमेशा यही मांग रहता है कि हम लोग को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और न्यूनतम मजदूरी हम लोग जितने वर्ग हैं सभी को दिया जाए। इसमें से आंगनबाड़ी सेविका को सबसे पहले इतना काम दे दिया है, जो सीओ साहब का काम हो तो आंगनबाड़ी काम करे, बीडीओ साहब का काम हो तो आंगनबाड़ी का काम करे और सीडीपीओ का काम तो आंगनबाड़ी कर ही रही है। स्वास्थ्य विभाग का काम है वो भी आंगनबाड़ी करे। इतने तरह से यहाँ तक कि हम लोग को बीएलओ बूथ का ऑफिसर बना दिया, वो भी काम करे। इतने तरह से काम हम लोग को दिया जा रहा है और उस तरह से हमें मजदूरी नहीं मिलता है। दिन से रात हम लोग काम करते हैं, कभी मोबाइल में काम करते हैं, कभी रजिस्टर में काम करते हैं। हमारी आज की जलसैया बहन, जिसको पिछले सरकार ने 1000 रुपया लागू भी किया था, जो वो भी समाप्त कर दिया और उसको भी बहुत कहने के बाद 2 साल का पैसा आया है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उनका भी जितना भी पैसा बकाया है उनका भी दिया जाए। स्वस्थ सहिया जो हमारे आंगनबाड़ी में आके काम करती है, टीकाकरण का काम करती है, उनका भी प्रोत्साहन राशि मात्र 2 ही हजार है। क्या हमारे सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? जो हमारे सरकार दिखाती है कि हम सभी सेविकाओं को, जितने भी महिलाओं को है, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। सबको सीधे कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? हम लोग बैठ के क्या करेंगे? पढ़ के क्या करेंगे? बेरोजगार बैठेंगे, कम पैसा में खटेंगे। ये सब नहीं चलेगा। हमारी ये जो सरकार आई है, हमें यह कह के आई है कि हम लोग जब भी आएंगे तो हम सबसे पहले महिलाओं का उत्थान करेंगे, महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी देंगे, जो अभी तक हमें नहीं मिला है। प्रदर्शन महिला मोर्चा, झारखंड महिला मोर्चा कर्मचारी संघ का 13 प्रखंड में रखे हैं और हम लोग का मुख्य मांग है न्यूनतम मजदूरी। जो हम लोग का न्यूनतम मजदूरी है वो दिया जाए, इसलिए आज हम लोग ब्लॉक स्तर पर रखे हैं। 10 फरवरी को हम लोग जिला स्तर पर रखेंगे और जब हम लोग का मांग पूरी नहीं होंगे तो हम लोग बाध्य होकर चरणबद्ध आंदोलन राज्य स्तर पर करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोग तीनों संगठन, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया तीनों संगठन मिल के झारखंड मजदूर महिला मोर्चा संगठन बनाए हैं और तीनों का मांग एक ही है, न्यूनतम मजदूरी। तो सरकार के कानों तक हम लोग थाली बजा के, ये बहरी सरकार है इसलिए हम लोग थाली बजा के उनके कानों तक एक सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। जहां तक बात है जलसैया की, तो अगली सरकार हम लोग को 1000 रुपया दे रहे थे, जो कि ये सरकार डिमांड तो वादा तो बहुत बड़ा किए थे कि मेरी सरकार आने पर आपको न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा। तो जो 1000 रुपया अगली सरकार हम लोग को दे रहे थे वो भी इन्होंने छीन लिए। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह गांडे समेत विभिन्न प्रखंड मुख्यालय परिसर में थाली बजवाकर 2 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। जलसहिया ने सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए मांगों को लेकर की आवाज बुलंद।
रोटरी आई हॉस्पिटल में 10 से 12 फरवरी तक 3 दिवसीय आयोजित हो रहा है निशुल्क कैंप। नाक कान एवं गला रोग का मुफ्त में किया जाएगा इलाज और ऑपरेशन। रोटरी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। सदर अस्पताल में जल्द बहाल होगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा। सरकार द्वारा निर्धारित कम शुल्क पर मरीजों का होगा अल्ट्रासाउंड। सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गावा के कई नदी घाटों से दिन के उजालों में अवैध तरीके से किया जा रहा बालू की तस्करी। कैमरे में कैद हुआ तस्वीर। एक भी बालू घाटों की नहीं हुई है अब तक की नीलामी। धंधेबाजों का बढ़ा हुआ है मनोबल। और राधा स्वामी संगठन की ओर से एक कन्या को विवाह के लिए दी गई सारी सामग्री। समाज में एक नए उत्थान को लेकर वर्षों से इस संगठन की ओर से किया जा रहा है यह कार्य। खुश दिखी कन्या और उनके परिजन। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।